तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हैकर्स नेटवर्क के अंदर एनोनिमस कैसे रहते हैं होस्ट नेम चेंज करके। एनोनिमस रहने के लिए सिर्फ होस्ट नेम चेंज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि एक सॉक एनालिस्ट कैसे उन हैकर्स को पकड़ता है या फिर कैसे उस एनोनिमस हैकर्स को पकड़ सकता है। तो होस्ट नेम चेंज करके हम एनोनिमस नहीं बन सकते, मगर ये एक मेथड है जिससे हम एनोनिमस हो सकते हैं। बाकी सारी चीजें भी हमें चेंज करना पड़ता है, जैसे मैक एड्रेस, उसके बाद वीपीएन लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले हम एक कंसेप्ट को जानेंगे, होस्ट नेम क्या होता है। होस्ट नेम यानी कि हर डिवाइस का एक होस्ट नेम होता है जो हम स्टार्टिंग में सेट करते हैं, उसको हम मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। सपोज हैकर का जो ओएस का जो होस्ट नेम है वो होस्ट वन है, और उसने चेंज किया है होस्ट 1 to 1। हर 60 सेकेंड्स के बाद वो चेंज होगा, उसके बाद कुछ रैंडम, उसके बाद और रैंडम, उसके बाद और कुछ रैंडम। तो सिस्टम लॉग्स में अगर डिटेल स्टोर भी हो जाएंगे तो भी वो रैंडम यूजर नेम्स के साथ स्टोर हो जाएंगे, ना कि एक सिंगल यूजर नेम के साथ। तो इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मैंने एक ऐसी बैश स्क्रिप्ट लिखी है जिससे मैं इसको ऑटोमेट कर रहा हूँ, जिससे मैं होस्ट नेम को चेंज कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, होस्ट नेम ctl, उसके बाद सेट होस्ट नेम, और जो होस्ट नेम रखना है उसका नाम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी मेरा जो होस्ट नेम है वो विंडोज है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमें पासवर्ड मांगेगा। तो इसको पासवर्ड अगर हम देंगे, तो अगर हम नया टर्मिनल ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा जो होस्ट नेम है वो चेंज हो चुका है। तो मैंने एक ऐसी बैच स्क्रिप्ट लिखी है जिससे मैं इसको ऑटोमेट करूंगा, हर 60 सेकेंड्स या फिर हर गिवन टाइम के अंदर मेरा होस्ट नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस स्क्रिप्ट में बेसिकली ऐसे होता है कि हमारा जो होस्ट नेम है वो पर्टिकुलर टाइम पे चेंज हो जाता है, जैसे कि इसका डिफॉल्ट जो है वो 60 सेकंड्स रखा है। तो इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे बैश चेंज होस्ट नेम डॉट एस। तो ये हमें पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालते ही ये जो है वो 60 सेकंड्स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि मेरा जो होस्ट नेम है वो है होस्ट वन, तो अगर हम एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि होस्ट नेम जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं इसको एक गिवन टाइम दे देता हूँ, तो इसको हम हर 4 सेकंड के अंदर चेंज करते हैं। तो अभी मेरा होस्ट नेम वन था, उसके बाद जो नया होस्ट नेम है वो है होस्ट 1208882। अगर हम और एक 4 सेकंड के बाद और एक टर्मिनल ओपन करें तो उसका जो होस्ट नेम है वो और चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं होस्ट 5A4244, और एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे तो होस्ट 3DACE4। तो ऐसे ही हम होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो अभी हम ये जानते हैं कि सॉक एनालिस्ट उसको कैसे आइडेंटिफाई करे। तो एक सॉक एनालिस्ट जो है, मतलब कि एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है, वो सबसे पहले क्या करेगा, सिस्टम लॉग्स चेक करेगा। तो अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि उन सबका जो पैटर्न था वो सेम था, तो हम उस चीज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो पैटर्न सेम था। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि अलग अलग रिक्वेस्ट आ रहे हैं आउटसाइडर की तरफ से, तो उन चीजों को हम नोट कर सकते हैं, और उनके जो रिक्वेस्ट है उनको भी हम चेक कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है। उसका जो मैक एड्रेस है वो अगर बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कि वो बेसिकली प्रॉक्सी यूज कर रहा है मैक एड्रेस के लिए, तो उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। उसके बाद हमारा एंटीवायरस या फिर जो भी फायरवॉल होता है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा एक पॉइंट के बाद, अगर एक डिवाइस से मल्टीपल होस्ट नेम के साथ रिक्वेस्ट आ रहा है। तो अगर आपको भी ये स्क्रिप्ट चाहिए तो बस कमेंट में स्क्रिप्ट लिख देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करना। और आपको अगर कोई टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट में उसके बारे में जरूर लिख